देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी और ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। मैं छोटी क्लास की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो क्या बात कर रहा हूँ 11th और 12th की। उनमें तो ये बहुत ही मैंडेटरी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी आप, जिसमें आप टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग बनाते हो, आप नई पीढ़ी को बनाने का काम करते हो, उस जगह पे भी आप शिक्षक को भर्ती नहीं करोगे तो फिर काहे के कंप्यूटर। आप तो डिजिटली सबसे पिछड़े हो इस पूरे देश में। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान कितना पिछड़ा है कि यहाँ शिक्षक की एक पोस्ट तक जनरेट नहीं की गई, पद तक नहीं है। एक स्कूल में शिक्षक का पद होना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षक का, वो पद ही नहीं है। मतलब कंप्यूटर शिक्षक नेग्लिजेबल है इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर। अगर आप देखा जाए तो सही मायनों में तो नेग्लिजेबल है। तो ऐसी नेग्लिजेबल स्थिति यहाँ पे कर रखी है डिजिटल कंप्यूटर साइंस वालों की। क्योंकि क्यों कर रखी है? ये चाहते हैं कि ठेका प्रथा करके प्राइवेट कंपनियों को, जब आज तक स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कंप्यूटर शिक्षा के लिए छोटी क्लास में अनिवार्य किया था, तब कंप्यूकॉम को दे दी गई थी ये व्यवस्था। कंप्यूकॉम इन्हीं के किसी के नेताओं के रिश्तेदारों की और इनकी कंपनी थी, वहीं से ठेके होते थे जनरेट, वहीं से इनको पैसा खाने को मिलता था, वहीं से शिक्षक को। और उसमें भी शोषण होता था, उनको भी पूरी सैलरी नहीं दी जाती थी, उनको भी कुछ मात्र अल्प सैलरी पे भी उनको बहुत सारा शोषण करके उनसे बहुत सारे काम कराए जाते थे, ऑफिस के, शिक्षा के। तो ये सब शोषण है, इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी अपन को। अगर अगर ये अब ये आवाज़ नहीं उठाई तो ये बढ़ता ही रहेगा और आगे ये वैकेंसी या ये पद स्कूलों में जनरेट ही नहीं होगा। जबकि ये पद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी ऑनलाइन आपका डेटाबेस जो तैयार करता है वो एक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक कर सकता है। डिजिटल हर जगह डेटाबेस की ज़रूरत होती है, हर जगह इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। ये डेटाबेस आपके जनगणना में और भी कई जगह काम आता है। तो जहाँ आप उसी चीज़ को, आप उसी रूट को, उसी मूल को आप ख़त्म कर रहे हो, तो फिर काहे का आपका राजस्थान तो फिर तो डिजिटलाइजेशन में तो सबसे पिछड़ा हो गया एक तरह से। आपने तो उसका सृजन ही नहीं किया, भ्रूण हत्या कर दी है। तो एक तरह से आपने क्या किया, भ्रूण हत्या कर दी है। तो इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक की भ्रूण हत्या हो रही है यहाँ पे, इसको ज़रूर से ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए आपका शुक्रिया। अब मैं तो ये चाहूँगा इसको धरातल पे लाओ, और मैं धरना देने को तैयार हूँ, मैं अनशन पे बैठने को तैयार हूँ, और इस चीज़ को आगे बहुत अच्छे तरीके से करो ताकि सरकार के कान खुले। ऐसे डिजिटलाइजेशन से अभी फ़र्क तो पड़ रहा है, बट एकजुट हम तभी हो पाएंगे जब अपन उनके सामने जाके उनके अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। बस, धन्यवाद।